हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में सीखने वाले स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या सीखने वाले स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा एफिशिएंसी रेशियो। क्या यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा एफिशिएंसी रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एफिशिएंसी रेशियो अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 3 रेशियो हमारा खत्म हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी। 3 रेशियो के बारे में हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने ना देखे हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर देखें। और कार्ड में भी उनका प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दिया है, वो जरूर देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट का पूरा डिटेल दे दिया है, तो दोनों जगह से जहां से भी आपको फैसिलिटी हो अच्छे से आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक टर्नओवर का मतलब क्या होता है। बेसिकली देखो, स्टॉक टर्नओवर का मतलब क्या होता है, इस रेशियो से हमें क्या पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, रॉ मटेरियल्स है, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, उनका यूज कितने अच्छे से हम कर रहे हैं, उनका यूज कितने एफिशिएंटली कर रहे हैं। नाम से ही पता चल रहा है, एफिशिएंसी के बारे में बता रहा है ये। यानी हम अपने रिसोर्सेज का कितना एफिशिएंटली यूज करके बिजनेस कर रहे हैं, उस चीज के बारे में बताता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर धीरे धीरे और सारी चीजें हम देखते जाएंगे। जो जो जरूरत की चीजें वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। आप चाहे 12th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे मतलब बीकॉम एमकॉम जो भी क्लास के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बेसिक्स है, सारी चीजें आपको यहाँ पे काम आएंगी। हाँ, इट मे पॉसिबल कि आपके लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अलग हो, लेकिन बेसिक तो सबकी में सेम ही होता है, तो आपको जरूर काम आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो आपको पता है COGS का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है COGS। लेकिन जैसा कि पता है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है COGS का मतलब, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि COGS का मतलब क्या होता है। तो COGS का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी ओपनिंग स्टॉक है, क्या है, हमारे पास जो भी ओपनिंग स्टॉक है, उसमें हम क्या करते हैं, हम अपना जो रॉ मटेरियल परचेस किया, नहीं, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, हम उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, उस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में अगर हमने कोई एक्सपेंस भी है हमारा, ठीक है, किससे रिलेटेड है, परचेस रिलेटेड एक्सपेंस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेस एक्सपेंस, तो वो ऐड करते हैं। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है पूरा फॉर्मूला किसका, COGS का। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। दूसरा चीज यहाँ पे एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख देता हूं। तो एवरेज स्टॉक होता है आपका, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज निकालना है इसलिए डिवाइड बाय क्या करते हैं, 2 करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका एवरेज स्टॉक का। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक का और COGS का दोनों का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। हाँ, लेकिन एक और याद आया, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद आ गया। याद क्या आ गया कि एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब पूछोगे सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ से याद आया, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो COGS का एक फॉर्मूला और होता था, सेल्स माइनस जीपी। याद होगा हमने पढ़ा था, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। तो अगर अब मुझे निकालना है COGS, तो COGS इधर चला जाएगा। तो COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, राइट। तो वही चीजें मैंने यहां लिखी है। ठीक है, मैंने वही चीज लिखी, सेल्स माइनस जीपी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम क्या पता कर सकते हैं। ठीक है, और COGS पता चले, थोड़ा एरो ज्यादा हो गया बड़ा। ठीक है, तो इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ। हाँ, कि यहाँ पे ऐसे एरो। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये प्रॉफिट था तो हमने क्या किया है, माइनस किया है। लेकिन इन केस अगर लॉस दिया होता है, मान लो कि अगर लॉस होता है, तो याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ लॉस हैज गिवन। ठीक है, इफ लॉस इज गिवन, नॉट हैज गिवन। ठीक है, इफ लॉस इज गिवन, अगर मान लो कि क्वेश्चन में लॉस दिया हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेल्स प्लस लॉस, क्योंकि प्रॉफिट हमने माइनस किया तब जाके पता चला हमें COGS। लेकिन सेल्स में हम क्या करते हैं, लॉस प्लस करेंगे तब हमें पता चलेगा COGS। ठीक है, ये थोड़ा छोटी सी चीज है, याद रखना। ठीक है, अब एक बात समझते हैं कि बेसिकली स्टॉक टर्नओवर हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली चीज हमें प्रोवाइड करता है ये एक इंफॉर्मेशन
ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो हमारे पास स्टॉक है उसको हम कितने आसानी से सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो नाम क्या है, स्टॉक टर्नओवर, कितनी बार वो स्टॉक को हम टर्न करके सेल कर रहे हैं। स्टॉक को टर्न करके सेल करने का मतलब ये है हम कितनी बार उसको अच्छे से सेल कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को स्टॉक में, फिर उसको हम सेल करें, वो चीजें हमें बताता है। तो हमें याद ये रखना है कि ये रेशियो जितना हाई होता है, क्या ये जितना हाई होगा इसका मतलब ये हुआ कि उतना ज्यादा हमने सेल किया है। क्या किया, उतना ज्यादा हमने सेल किया है। बताओ हाई रेशियो हमें क्या डिनोट करेगा, हाई सेल डिनोट करेगा, और हाई सेल का मतलब होता है हाई प्रॉफिट। बात समझ में आया, कहते हैं ना सब रिलेटेड ही होता है इस दुनिया में, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड ही। तो वही बात है कि हाई रेशियो का मतलब होता है हाई सेल, और हाई सेल का मतलब होता है हाई प्रॉफिट। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा याद ये रखना है कि ये रेशियो एक चीज और हमें बताता है कि अगर मान लो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि कंटिन्यू अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितने एफिशिएंटली, क्या कितने एफिशिएंटली हम अपने स्टॉक को सीओजीएस में बदल रहे हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया, कितने अच्छे से अपने स्टॉक को हम किसी में बदल रहे हैं, सीओजीएस में बदल रहे हैं, और फिर सीओजीएस को हम क्या बदल रहे हैं, सेल्स में, और सेल्स की वजह से हमें फिर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बात समझ में, कह रहे हैं इंटर रिलेटेड है। तो ये रेशियो जितना ज्यादा अच्छा रहता है उतना हमारे लिए बेनिफिट है। ओके, क्लियर हुआ इतना? तो एक नोट बना लेना, एक नोट और याद रखना, ठीक है, ये स्पेशली हो सकता है कि बड़े स्टूडेंट्स जो होंगे उनको काम आ जाए। ओके, क्योंकि क्लास 12 के स्टूडेंट्स में ये पॉइंट शायद ही मिले, बुक में शायद ही दिया हो, बट स्टिल काम आ सकता है, इसलिए याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है, मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो ऐसे केसेस में हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देन फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड आउट। ओके, लेकिन अगर मान लो कि क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो अगर डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और एक चीज ओपनिंग नॉट गिवन, क्या ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक नॉट गिवन, अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ओपनिंग स्टॉक की जरूरत नहीं है, ओपनिंग स्टॉक को फाइंड आउट मत करो। ठीक है, डू नॉट फाइंड, क्या लिख देता हूं, डू नॉट फाइंड। क्यों भैया फाइंड क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो आपका एवरेज स्टॉक होगा वही आपका बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये छोटा सा नोट है, इसको अच्छे से याद रखना। हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी आज मैं सिंपल क्वेश्चंस बताता हूँ, फिर इसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे जरूर ये चीजें आपको काम आएंगी। ठीक है, तो ये आपका था क्लोजिंग स्टॉक से सॉरी स्टॉक टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड फॉर्मूलाज, इनको अच्छे से नोटबुक में लिख लेना। मैंने सारी फॉर्मूलाज सब कुछ डिटेल से बहुत ही अच्छे से बताया है, तो अगर पॉसिबल हो तो एक नोटबुक में 4 से 5 पेज भरेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक नोटबुक अच्छे से बना के उसमें ये सारी चीजें लिख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एल कंपनी लिमिटेड। क्या बोला है, फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एल कंपनी लिमिटेड। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। फॉर्मूला होता है सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। क्या होता है, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब क्वेश्चन में ढूंढो कि क्या हमें दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एवरेज स्टॉक की, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी यही होता है। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ाया था मैंने, कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन में देखती हूँ तो हमें ओपनिंग भी दिया है और हमें क्लोजिंग भी दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ओपनिंग हमें कितना दिया हुआ है, 350, राइट, और क्लोजिंग दिया हुआ है 250। तो ओपनिंग और क्लोजिंग को अगर हम ऐड करते हैं, डिवाइड बाय उससे 2 करें, तो 3 2 5 प्लस 6, इट मीन कि 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3 लाख हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एवरेज क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी एवरेज स्टॉक है, वो कितना आ गया आपका, 3 लाख रुपीज आ गया। बात समझ में आया? लेकिन अभी हमें फाइंड आउट करना है सीओजीएस। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो ओपनिंग है, परचेस है, क्लोजिंग है, सब दिया है। तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, पर परचेस एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो हम डायरेक्टली ऐसे जज नहीं कर सकते कि हो सकता है भाई वो ना जरूरत हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, मैंने दूसरा तरीका ये बताया कि जो हमारा क्या, कि जो हमारा सेल दिया हुआ होता है उस सेल में से हम क्या करते हैं, जीपी को माइनस कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सेल्स में से हम जीपी को माइनस करते हैं। तो
अब देखो सेल हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स कितना है आपका है 30 लाख। ओके, अब यहाँ पे जीपी दिया, तो जीपी का रेट दिया हुआ है 30%। अब क्वेश्चन ये है रेट दिया तो अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो एक चीज याद रखना कि अगर क्वेश्चन में जीपी का रेट दिया हो तो ये ऑलवेज सेल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेल इंटू जीपी रेट। अगर जीपी अमाउंट निकालना हो, यानी कि जब हमें अमाउंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जीपी अमाउंट इज इक्वल टू सेल्स इंटू जीपी रेट। तो सेल्स कितना है हमारा 30 लाख, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 लाख इंटू कितना परसेंट है 30%। तो 30 लाख इंटू 30% करोगे तो ये हो जाएगा 9 लाख। कितना हो जाएगा 9 लाख। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं 9 लाख, तो 30 में से 9 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 21 लाख। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। अब देखो हमें मिल गया सीओजीएस, हमें मिल गया एवरेज स्टॉक, हम वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये होगा 21 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 7 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम 7 बार अपने स्टॉक को हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अपने स्टॉक को क्लोजिंग सॉरी सीओजीएस में कन्वर्ट करते हैं, और उतने ही बार हमने उसको क्या कर दिया, सेल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। तो एक और क्वेश्चन छोटा सा ऐड किया हुआ है, उसको भी देखते हैं, फिर हम विदा लेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। हम जब भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर दिया करेंगे, फॉर्मूला को लिख देंगे। तो फॉर्मूला को अगर लिखते हो तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, COGS डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, एवरेज स्टॉक। क्या बनेगा, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला सबसे पहले मैंने कहा लिखते हैं क्योंकि वो इजी होता है। तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो ओपनिंग ये रहा दिया हुआ है 2 लाख, ओपनिंग दिया हुआ है 2 लाख, और क्लोजिंग दिया हुआ है 1,50,000। तो 2 लाख प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2 यानी 350, और 350 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 175, राइट। तो इसका मतलब गया 1,75,000। ये आया हमारा एवरेज स्टॉक। अब हमें फाइंड आउट करना है COGS। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एवरेज स्टॉक कितना आ गया है 1,75,000। लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना है COGS। तो COGS का दो फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। दूसरा है सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स माइनस जीपी जो है वो तो हम लगा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सेल्स तो हमें चलो दे दिया है, ठीक है, लेकिन हमें जीपी नहीं दिया है। तो जब हमें जीपी नहीं दिया हुआ है तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। हम सीधा क्या करते हैं, सीओजीएस को अप्लाई करते हैं। तो जब हम सीधा सीओजीएस को अप्लाई करेंगे, ठीक है, हम क्या करते हैं, सीधा सीओजीएस को अप्लाई करते हैं। तो जब हम सीधा सीओजीएस को अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिखता हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है, परचेस दिया हुआ है 22 लाख, परचेस एक्सपेंस दिया हुआ है 250। अब बोलोगे सर परचेस एक्सपेंस तो कहीं दिया ही नहीं है, ये जो वेजेस होता है ये आपका इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 1,50,000। अब एक काम करते इसको ऐड करते हैं, तो 22 प्लस 2 24 प्लस 25 6, राइट, 26,50,000। तो ये हो जाएगा 26,50,000 माइनस 1,50,000। तो 26 में से 50 गया तो 26 यानी 25 लाख हो जाएगा ये एक्चुअली में। कितना आ गया ये 25 लाख। अब हमारे पास मिल गया है क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे मैं ऐसे एरो बना देता हूँ, कितना मिल गया हमें 25 लाख। क्या मिल गया 25 लाख, 25 लाख हमें मिल गया है आपका क्लोजिंग सॉरी COGS। ओके, तो COGS मिलने के बाद हम डायरेक्टली अब क्या कर सकते हैं, अच्छा रुकिए 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 रुकिए, 22 23 24 25 26 50, ओके ठीक है ठीक है, ओके रुकिए थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पे परचेस एक्सपेंस भी दिया हुआ है, जिसको मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। मैंने सिर्फ यहाँ पे वेजेस को ध्यान दिया, इसको थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 250 है ना,
250 में हम 1 और ऐड कर देते हैं। तो अगर हम 1 और ऐड कर देते हैं, इसलिए मैंने कहा ना रुको 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 थोड़ा, तो 22 में सॉरी जो हमारा, फिर से मैं एक बार सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो मेरी मिस्टेक थी, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक लिखा, कितना लिखा है 2 लाख लिखा, फिर मैंने परचेस लिखा 22 लाख, उसके बाद परचेस एक्सपेंस में 2 दिया है, एक वेजेस दिया है और एक क्या दिया है आपका परचेस एक्सपेंस, तो ये 1 है और ये 250 है, तो इन दोनों को लिखा। फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000, तो 22 प्लस 2 24 प्लस 2 26 प्लस 1 27 और ये 50,000, मतलब 27,50,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने 26 लिखा था, ये क्या हो जाएगा अब 27,50,000, और 27,50,000 में 150 माइनस करोगे तो यहाँ पे 26 लाख हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा याद रखना, छोटी सी गलती हो गई थी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 26 लाख डिवाइडेड बाय, राइट, 26 लाख डिवाइडेड बाय 1,75,000। तो इसको सॉल्व करते हैं, 26 लाख डिवाइडेड बाय 175, तो 26 लाख डिवाइडेड बाय 175, तो ये आएगा आपका 14.86 टाइम्स। तो देखो ये जितना ज्यादा है उतना अच्छा होता है हमारे लिए, राइट। मतलब ये हुआ कि उतने ज्यादा तेजी से हम काम कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 14.86 टाइम्स। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, अगर कोई भी चीज है जो आपको समझ में नहीं आती है, या कोई फीडबैक देना चाहते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है आपका, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को आप भी लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। इसी तरह से हंसते रहो, कैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ, ऐसे लंबी सी स्माइल, ठीक है, ये ऐसे ऐसे। तो इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।